मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आप मेहनत शुरुआत से नहीं करेंगे और अंत में जाके मेहनत के प्रयास करेंगे तो शायद उन प्रयास के सफल होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको शुरुआती तौर से ही प्रयास करने होंगे और उसी के बाद आप जीवन में बेहतर तरीके से सफल हो पाएंगे। अगर मैं चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताऊं तो आज की जो एक छोटी सी वीडियो ये रहने वाली है। वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल ना मार्केट में बहुत अलग अलग चीजें चल रही हैं। कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है। ठीक है, जब आप एक रास्ते पे एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं तो उसके लिए आपको 70 तरीके से घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रख सकते हैं। दरअसल इस वीडियो को बनाए जाने का औचित्य यह है कि आपको सही दिशा मिल पाए, जिससे कि आपके मन में जो डाउट चल रहा है उनका जो जवाब है आपको मिले। सीधा सवाल पूछ कहां से रहा है इस चीज को, ये मेरी ही क्लास का फोटो है और इसमें ना सीधे के सीधे क्वेश्चंस क्लास में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। टेलीग्राम पे इसके बारे में रेगुलर एस्पिरेंट भी शेयर करते रहते हैं, मैं भी कई बार शेयर कर देता हूं। कितना पुराना पढ़ना है, मंथ वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, क्या चीज बेस्ट आपके लिए रह सकती है, इस पर हमें चर्चा करनी होगी। आज की क्लास के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, इन 4 सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, कितना पुराना पूछ सकता है और कहां से पढ़ना है। अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ है तो वो लेटेस्ट रेलवे के थ्रू जो लिया गया एग्जाम है वो है, तो उसमें से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी की, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी का पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार का। इसमें आपको 2 सीबीटी देखने को मिलते हैं, एक होता है सीबीटी 1 आपका और एक आपको देखने को मिलता है सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, अब इन 40 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन कैसे होता है, करंट अफेयर्स में कितना आता है, उसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। सेम चीज सीबीटी 2 जब होगा तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उनको जानना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो उन दोनों के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि लास्ट टाइम जब से जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में हुआ था तो सीबीटी 1 का हाल कैसा रहा था। उसमें करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे ताबड़तोड़ तरीके से। 40 में से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। एक मतलब एवरेज क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे। सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन इसमें भी आए थे। तो करंट अफेयर 7 से 8 से नीचे तो नहीं जा रही है। तो इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, अच्छा ये एनालिसिस कोई 1-2 सवाल पे नहीं हुआ है, 750 सवाल यहां पर है और लगभग आपके 3990 क्वेश्चन यहां पर है। तो इसी आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस स्लाइड पे आप पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई कि सर जी कितने क्वेश्चन आने हैं। तो लगभग आपके 40 में से 8 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। 8 नहीं, 7 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। 7 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 9 भी आ जाए। तो ये एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 7 के आसपास क्वेश्चन आपके आने हैं। अब 7 क्वेश्चंस के लिए मेहनत भी वैसे ही होनी चाहिए, दमदार एकदम। कितना पुराना पूछा जा सकता है देखो, वैसे अगर मैं बोलूं ऑन एन एवरेज जो तरीका है वो आपसे 1 वर्ष पुराना पूछता है, 1 वर्ष पुराना पूछता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह और अधिक पुराना भी पूछ सकता है। लेकिन आरपीएफ के अंदर इसी प्रकार से आता है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जाम देके आते हैं, उनका कहना होता है कि सर जी 2020 से भी पूछा था, ठीक है, 2023 से भी पूछ लिया था, 2022 से भी पूछ लिया था। वो कुछ इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जो चेंज नहीं होती। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया ही 2022 मतलब 2022-23 के लिए आया था, 24-25 के लिए नया वाला रिलीज नहीं हुआ, इस कारण से वो तो वहीं का पूछेगा। तो कुछ ऐसी सर्टेन चीजें होती हैं जो पुराना डेटा के बेस पे पूछ ली जाती हैं। प्राइम एग्जांपल आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सर जो आपकी एक ट्रॉफी मिलती है गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, वो 2024 की किसको मिली है? मिलती तो जी वो 2025 में है, 24 की 1 साल बाद मिल रही होती है वो, क्योंकि 2024 में किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा तो 24 का बेस्ड पूछ रहा है। तो जब 24 के हिसाब से आपकी करंट अफेयर बनेगी तो वो 23 का पूछेगा। अब बात को समझे कि रिकॉर्ड आ रहा है 2025 में, तो 2025 में लॉन्च हो रहा है वो 2024 वाला। तो जब 2024 की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी तो वो पूछेगा 2023 वाला। तो कुछ ऐसा स्टैटिक डेटा होता है जो आपको परेशानी दे सकता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, इसका ध्यान रखना होती है आपके टीचर की जिम्मेदारी, जो आपके लिए सोर्स है करंट अफेयर्स का, वो इस बारे में ध्यान रखे, आपको बताए कि चीजें ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब बड़ी बात होती है जी
कि सर पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। 1 वर्ष पुराना आपने हमें बताया है, सेफ साइड हम लेके चलते हैं 13 मंथ्स का आप पढ़ लीजिए। सेफ साइड हम लेके चलना है कि आप 13 महीने का पढ़ लीजिए। जैसे अब एनटीपीसी का एग्जाम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो अप्रैल लास्ट में, मई में है, ठीक है। वर्स्ट कंडीशन डिसाइड करते हैं कि मान के चलिए मई में एग्जाम है, तो आपको पढ़ लेना है लास्ट ईयर की अप्रैल से। सर इतना सारा बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? आपको रेगुलर करंट अफेयर से ज्यादा ध्यान देना होगा मंथली कंपाइलेशन पे। तो आप मंथली कंपाइलेशन अगर करके चले जाएंगे तो वो चीज आपके लिए पर्याप्त होगी। कहां से करें, कहां से करें का जवाब मिलेगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि मंथली कंपाइलेशन तो आपके लिए सबसे उपयुक्त है ही, कि मंथली कंपाइलेशन तो आपके लिए सबसे उपयुक्त है ही, लेकिन मंथली कंपाइलेशन से ज्यादा जरूरी होगा कि आप टॉपिक्स पर ध्यान दें, क्योंकि टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब सर कौन कौन से टॉपिक हैं, यहां पे मैं आपको लिखवाऊंगा, मात्र 6 से 7 टॉपिक मैं आपके लिखूंगा, ये आपको जरूर देखने होंगे। जितने भी ऐसे अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं 2024 में, वो आपको पढ़ने होंगे। जितने भी इंडेक्स हैं जो कि आए हैं 2024 में, वो आपको पढ़ने होंगे। जितनी भी रैंकिंग, इंडेक्स रैंकिंग में ही आ जाएगा ना वो, हिंदी में आप लिख लीजिए, जितने भी आपके पुरस्कार हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जितने भी आपके सूचकांक हैं वो आपको पढ़ने होंगे। जितने भी आपकी नियुक्तियां हैं वो आपको पढ़नी होंगी। नियुक्तियां हैं वो आपको पढ़नी होंगी 2024 की। जितनी भी आपकी पुस्तकें आई हैं वो आपको पढ़नी होंगी। पुस्तकें आई हैं वो आपको पढ़नी होंगी। जितनी भी आपकी स्पोर्ट की ट्रॉफी हुई हैं, खेल संबंधी जितनी भी ट्रॉफी हुई हैं, खेल ट्रॉफी, वो आपको सभी पढ़नी होंगी 2024। और इसके अलावा जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा, वो योजनाएं भी आपको पढ़नी होंगी। तो सरकारी योजनाएं भी आपको पढ़नी होंगी। सरकारी योजना, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं वो आपको पढ़नी होंगी, जितनी भी 2024 में आई हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं, कुछ रिसर्च होती हैं, कुछ साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, कुछ आपकी होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो वो भी आपको यहां पर पढ़नी होंगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ना बिल्कुल मत भूल जाना। मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूल जाना। मिलिट्री एक्सरसाइज भी पढ़ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी जरूरी होंगी। इसके अलावा एक होता है आपका मिसलेनियस टॉपिक, पर्सन इन न्यूज। अब ये पर्सन इन न्यूज को पिक करने का हर एक टीचर का अपना एक पैटर्न होता है। पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज को पिक करने का हर एक टीचर का अपना एक पैटर्न है। जैसे मैं इसको पैटर्न को पिक करता हूं, मैं कैटेगरी वाइज करता हूं कि स्पोर्ट्स के पर्सन अलग, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के पर्सन अलग, समाज सेवी अलग, किसी का देहांत हुआ है वो अलग, ठीक है, या कोई और इंपोर्टेंट किसी ने अचीवमेंट हासिल किया है तो वो अलग। तो पर्सन इन न्यूज ऐसे पढ़ा जाता है। इसके लिए तकरीबन 200-300 क्वेश्चन करने होते हैं पर्सन इन न्यूज की वजह से। रीजन क्या होता है कि जितने मिनिस्टर्स होते हैं पर्सन न्यूज में आते हैं, तो वो सभी हमें पढ़ना होता है। तो बड़ी बात यह है कि तकरीबन आपको जो है मेहनत जो करनी है 7 ± 2 इतने क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन टोटल होने हैं, जिसमें से आपको पूछे जाएंगे 7 से लेकर 9 क्वेश्चन या 5 से लेकर 9 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। तो इसके लिए इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, बहुत कम है। वहीं अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम है वो। तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस करना पड़ रहा है। बड़ी बात हुई ना। हाँ, पॉलिटी का थोड़ा वेटेज ज्यादा है, हिस्ट्री का वेटेज भी ठीक ठाक है, मजबूत है। तो अब यहां पे ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको सिर्फ इतनी ही चीजें कवर करनी होती है, सरकारी योजनाएं, अवार्ड्स, इंडेक्स यानी कि सूचकांक, नियुक्तियां, पुस्तकें, खेल ट्रॉफी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है, और इसके अलावा नियुक्तियां भी पूछता है जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो केवल ये आपको चीजें करनी होती है और आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1-2 तो एक्सेप्शन है, बट ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपसे पहले ऐसा हुआ है, ठीक है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में, आरपीएफ कांस्टेबल में जो पुराने छात्र हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे आपको। इवन पुरानी वीडियोस की कमेंट में जाके जो करंट अफेयर की हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उस वीडियोस की, जैसे ये करंट अफेयर की एक वीडियो ली थी मैंने, ठीक है, कुछ अवार्ड से रिलेटेड मैंने ये वीडियो ली थी। अब इसी अवार्ड से रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, सर इसी क्लास से क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए हैं, टाइम का पता ही नहीं चला, क्लास कब कंप्लीट होगी। खैर वो तो खैर छोड़ो, लेकिन मजबूत है मैटर, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाया वही जा रहा है जो सीधे तौर पर आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। क्या सर हम फिल्म फेयर को पढ़ें? भैया जो फिल्म फेयर होते हैं वो अवार्ड वाले सेक्शन में ही आ जाता है,
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी इसको एक्सटेंड अप करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सटेंड और हो जाएगा, साइंस एंड टेक भी इसमें ऐड हो जाएगा, साइंस एंड टेक इसमें ऐड हो जाएगा। कुछ और मिसलीनियस ऐड करना चाहते हो तो कुछ और चीज ऐड हो जाएंगी, जैसे कि स्टेट न्यूज ऐड हो जाएगी, स्टेट न्यूज ऐड हो जाएगी, और जैसे कि एक और चीज आपकी ऐड हो जाएगी, जीआई टैग वगैरह, ठीक है, या सिटियों के नए नाम वगैरह, ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा ये तो हो गया टॉपिक वाइज, लेकिन उसके अलावा हमें मंथली कंपाइलेशन पढ़ना होता है, जो पीछे हमें 13 महीने का पढ़ना होगा। यही चीजें हैं बस जो मैं आपको बताना चाहता था। अब कहां से पढ़ें, कितना पुराना है, इन तीनों सवालों को तो जवाब मिल गया। अब बात है कहां से पढ़ें। भाई जिस चैनल पे वर्तमान में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जीत राना जीएस, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी कंप्लीट जीएस के लिए, भले ही वो आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए कर रहे हो या अदर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। अभी आरआरबी एनटीपीसी में तो हमने जी तोड़ मेहनत कर रखी है आपके लिए, स्ट्रैटेजी की अलग चल रही है, करंट अफेयर्स आपके लिए अलग चल रही है। एक भी सवाल इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा, ये स्पष्ट है जी। ठीक है, और ये चीज आप तब समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चंस की डेप्थ देखेंगे, उसका लेवल देखेंगे। मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होता है, आपके सुनने से भी कुछ नहीं होता। आइए देखिए और समझिए। तो कहां से पढ़ने का मतलब यह है कि आपके लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूं मंथली कंपाइलेशन। तो मंथली कंपाइलेशन चैनल पर आ चुका है और एक एक करके महीने को नस्तेनाबूद करना शुरू कर दिया है। रिकॉर्डेड सेशंस भी डालेंगे जिससे कि आपका सिलेबस बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले। तो ये आपका मंथली कंपाइलेशन भी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन वीडियो लाइव हुई थी आज ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर का कंपाइलेशन है, और कंपाइलेशन का पैटर्न अगर आप समझोगे तो पता लगेगा कि ये जनवरी का कंपाइलेशन है, और जनवरी के अंदर बाइफर्केशन है कि जनवरी में अपॉइंटमेंट, इंडेक्सेस, इंपोर्टेंट बुक्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज, साइंस टेक, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर। इस तरीके से करके आप सेक्शन चेंज कर सकते हैं कि अवार्ड पढ़ना है तो आप यहां पे आके अवार्ड देख सकते हैं, बुक पढ़नी है बुक देख सकते हैं, इंडेक्स पढ़ना है इंडेक्स देख सकते हैं। तो चीजें इस ढंग से आपकी की गई है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, और जो प्लेलिस्ट क्रिएट होगी 13 महीने की, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, यहीं से आपको मिल जाएगा। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिकों को भी इसके अंदर कवर कराया जाए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम मंथली कंपाइलेशन को तो चलने ही दें, साथ में इसके लिए थोड़ा शीघ्रता के साथ काम करें और वो जल्दी ही आपको चैनल पे देखने को मिल जाए। तो यदि आप तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बार जो फिक्र आपके मां बाप को आपके लगी रहती है, वो फक्र आपके मां बाप की आपके प्रति होनी चाहिए। आपका और मेरा दोनों का एक ही लक्ष्य है, वो आपका सिलेक्शन है। उसके लिए प्रयास जारी है, निरंतर जारी है। सिलेक्शन की आपकी बारी है, वो बहुत जल्द आ रही है। तो टेंशन मत लीजिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। और इसी के माध्यम से जो भी मैंने आपको प्लान शेयर किया है, ये सारा का सारा प्लान आगे आने वाले 25 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में अब लगभग एक ही महीना बचा हुआ है। अब मैं भ्रामक थंबनेल तो नहीं लगाता कि लो जी 30 दिन बाद पेपर है, नहीं। दरअसल कभी भी मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मतलब अलग अलग प्रकार से लोगों को यहां एकत्रित किया जाए। यहां उन लोगों को एकत्रित किया जाए जो वास्तविकता में सिलेक्शन के प्रति अपने आप को एकाग्र मानते हैं, जैसे कि आप हैं। ठीक है, तो बस चीजों को बेहतरीन रखते हैं। आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स ये हो सकता है, जीत राना चाहिए। बाकी मिलते रहेंगे आपके संदर्भ में हमेशा। कभी भी आपको परेशानी होगी, मैं वर्तमान में और भविष्य में भी आपके समर्थन में हूं। आप कमेंट कीजिएगा, हर एक बात का जवाब क्लियरली 2 टूक शब्दों में दिया जाएगा, जो आपके बिल्कुल हित में रहेगा। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, सभी चीजों को आपके लिए तैयार कराएंगे। कोई भी टॉपिक बाहर के लिए नहीं छोड़ेंगे। तरीका यही है, बुक से पढ़ने से बेटर है कि आप ऐसे पढ़ें। दूसरी चीज आपकी ये हो जाएगी, करंट अफेयर्स का जो डेटा है वो डायनामिक होता है, तो उसको अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे वो जरूरी होगा। पीडीएफ के लिए कई बार इशू आता है कि सर पीडीएफ कहां से हम ले सकते हैं, तो पीडीएफ के इशू को मैंने दूर कर दिया है। यहां पे टेलीग्राम भी क्रिएट हो गया है, तो इस टेलीग्राम में जुड़कर भी आप सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ है वो हमारे यहां से चैनल से गेन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएंगे। जीत राणा जीएस एंड खास लोग, वो खास लोग आप हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी नजरों में आप सभी एनटीपीसी सिलेक्टेड है, तो मेहनत भी वैसे ही करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।